बाइक का बुर्ज खलीफा बैलगाड़ी मत बनाइएगा, कतई मत खरीदना ये चीज़ बवाल। इन फालतू की बातों में ना पड़ना मत। कोशिश कर रहा हूँ कि टैंक बैग ना लेके जाऊँ, कुछ प्रॉब्लम्स मुझे फील हुई। आइए आपको दिखाते हैं क्या हुआ। हेलो एंड वेलकम टू द हाईली रिक्वेस्टेड पैकिंग वीडियो। इस वीडियो को मैंने ऐसे शूट किया है कि कुछ पार्ट मैंने ट्रिप पे जाने से पहले शूट किया था और कुछ पार्ट मैं अब शूट कर रहा हूँ ट्रिप से आने के बाद, ताकि मैं आपको एक वेल राउंडेड पर्सपेक्टिव दे पाऊँ किस तरीके से मैंने पैकिंग करी, क्योंकि मैं इसमें कुछ नया ट्राई कर रहा था, किस तरीके से कुछ चीज़ों ने काम किया, किन चीज़ों ने काम नहीं किया और मैं क्या फ्यूचर में चेंज करूँगा। चलिए शुरू करते हैं। ये सामने आप जो देख रहे हैं ये सारा कैंपिंग गियर है जो मैं अपनी अगली ट्रिप के लिए लेकर के जा रहा हूँ। पर इस पूरी ट्रिप की पैकिंग थोड़ी सी डिफरेंट है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि टैंक बैग ना लेके जाऊँ। इसको साइड में करते हैं, लेट्स गेट पैकिंग। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, टेंट। ये है वैनगो तलास 300। ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्पेशियस है, इसमें वाटर रेजिस्टेंट है और मुझे अभी तक इसको यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। बट द ओनली प्रॉब्लम इज़ दैट इट इज़ टू हैवी, 2.8 किलोज एंड टू बिग। पर अभी बिकॉज ये ट्रिप जो है वो थोड़ी सी टेस्टिंग पर्पसेस के लिए है, तो अभी के लिए यही वाला टेंट है। बैग्स के लिए मैं क्रीगा OS 18 यूज़ कर रहा हूँ अभी के लिए। फ्यूचर में इनको अपग्रेड करने का प्लान है, बट अभी तो ये ठीक चल रहा है। दिस इज़ माई स्लीपिंग बैग। ये है नोमैड एस्टेक प्रीमियम। कंफर्ट टेम्परेचर 7 डिग्रीज़ है इसका और ये छोटा है, बहुत लाइट है, 1 किलो से भी कम वेट है इसका। ये छोटा है, आसानी से पैक हो जाता है। नोमैड एस्टेक प्रीमियम, कोई पेड स्पॉन्सरशिप नहीं है। नाउ ये स्लीपिंग मैट है नीमो क्वासार 3D। इसकी आर वैल्यू शायद 3.3 है। आर वैल्यूज़ वो होती हैं जो इंसुलेशन दिखाती हैं। तो ये लगभग 5 सेंटीमीटर चौड़ी है और ये एयर इन्फ्लेटेबल है। आप इसमें एक येलो कलर का इसका पंप है और उसमें आप इसमें हवा भर करके और फिर इसको आप फुला करके अंदर सो सकते हैं। अच्छे से यूज़ किया है मैंने इसको, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। काफ़ी हल्की है, लगभग 1 किलो से कम की है और छोटी सी है, पैक हो जाती है। सो दिस गोज़ इन। ये मेरा कुकिंग सेटअप है ना। इसके ऊपर काफ़ी सवाल आए हैं। ऐसा कोई ब्रांड नहीं है, मैंने इस पर अमेज़ोन पे कैंपिंग कुकिंग सेटअप सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा उसमें। इसके अंदर एक बड़ा सा पैन है, एक छोटा पैन है, बर्नर्स है, स्पैचुला है, चम्मच और कांटे जैसी चीज़ें हैं छोटी मोटी, वो आप देख लीजिएगा, बहुत आसान है। और इसके अंदर ही मैंने गैस कैनिस्टर भी पैक किया हुआ है। ये रही एयर पिलो, वही हवा भर करके सिंपल, छोटी सी है, हल्की फुल्की, मस्त पैक हो जाती है। सो ये टाप है, त्रिपाल है और इसको आप टेंट के नीचे बिछा सकते हैं, जो मैं यूज़ करता हूँ। और थोड़ा सा आगे करके बिछा लीजिए तो जूते, चप्पल, हेलमेट्स, ये सब चीज़ें रखने के लिए भी काफ़ी आसानी हो जाती है। कैंपिंग लाइट्स एंड लास्टली टेंट पेग्स। तो इसमें 1 2 3, दैट्स इट। दिस इज़ कैंपिंग बैग डन। ऑन टू द नेक्स्ट बैग। अब दूसरे बैग की बात करते हैं, वो है बाइक यूटिलिटीज़ बैग। तो पहले मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि मैं क्या क्या ले जा रहा हूँ ट्रिप के ऊपर, और जनरली मोर और लेस मैं यही पैक करता हूँ। चेन ल्यूब, बाइक कवर, दिस इज़ इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर, WD-40 ना। इसके कई यूजेस हैं, पर कभी कभी अगर बाइक चेन क्लीन करने के लिए अगर क्लीनर ख़त्म हो जाए मेरे पास, या फिर पेट्रोल पंप भी नहीं है और आसपास, और जब बहुत ही आग है साफ़ करने की, तो WD-40, बट इट्स गुड टू हैव दिस। टायर इन्फ्लेटर, फ्यूल ब्लैडर, इसकी बात अलग से करेंगे अभी। डक्ट टेप, बेसिकली इफ़ यू कांट गेट इट डक्ट या फक। इसमें है, तो पंक्चर किट में हम बात कर रहे हैं, ये है, इसमें कुछ ग्लूज़ हैं इसके अंदर और ये कुछ पैचेस, दैट्स इट। दिस इज़ द पंक्चर किट, पंक्चर रिपेयर किट रादर। स्पेयर ट्यूब्स, एक आगे का और एक पीछे का। डिस्क लॉक, ये है एक्सेलरेटर एंड क्लच वायर, जो मैं बाइक के में सीट के नीचे रखूँगा। अभी कैसे रखूँगा वो दिखाता हूँ, वहाँ भी कभी रन थ्रू दूँगा आपको मैं। स्नीकर्स ना, मैं इस ट्रिप पे कोई हाइकिंग या फिर ट्रैकिंग प्लान नहीं कर रहा हूँ, तो ये वाले शूज़ कैरी कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत पतले से होकर के पैक हो जाता है और बैग में ज़्यादा जगह भी नहीं लेता है। द टूल किट। सो ये टूल किट बहुत बेहतर हो सकती थी, लेकिन मैं सिर्फ वही चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ जो मेरे पास हैं अभी, और अपग्रेड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसमें बहुत खर्चा होगा। तो जो अपने पास है उसी से काम चलाते हैं। हेक्स सॉकेट्स, फिलिप्स स्क्रूज, टॉक्स 25 एंड टॉक्स 30, हेक्स सॉकेट्स, एलन कीज काइंड ऑफ सॉकेट्स, वो सारे इसके अंदर हैं। उसके अलावा रियर व्हील खोलने के लिए ये बड़ा रेंच ना,
रियर व्हील के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके साथ फिर इसका हेक्स सॉकेट भी आता है और फ्रंट व्हील खोलने के लिए एक ये मल्टी टूल भी है। सो ये अपने आप में काफ़ी वेट है इसका, ये होगा करीब 1 से 1.5 किलो के आसपास होगा इतना सामान ही। पर चूँकि जो मेरी बाइक स्पेसिफ़िक टायर रिपेयर किट्स हैं वो काफ़ी महंगी हैं इस समय और मैं इन्वेस्ट करना चाहता नहीं हूँ, तो मैं वही काम चला रहा हूँ जो मैंने अपनी पहली लॉन्ग ओवरलैंड पे किया था साउथ अमेरिका में। उसके अलावा ये टायर लिवर्स हैं ना। जो टायर्स मैंने इस ट्रिप के लिए यूज़ किए हैं वो हैं मीटास एंड्यूरो ट्रेल डकार वर्जन। सो इन नो वे इन हेल मैं उसकी बीट ब्रेक कर पाऊँगा, मुझे ये बात अच्छे से पता है। पर टायर हार्ड कारकास का है पहला, पर अगर नेल वेल कुछ लग भी गई अंदर तो वो बचेगा नहीं, कोई भी टायर नहीं बचता है वो। तो ऐसे केस में बस मैं रख रहा हूँ अपने पास, मुझे किसी न किसी की हेल्प चाहिए होगी, अकेले तो मैं नहीं कर पाऊँगा। ये मेरे साथ सेम चीज़ हुई थी बोलिविया में, जिससे मुझे निकलने में काफ़ी मुश्किल हुई थी, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। बट ट्यूबलेस टायर का अपग्रेडेशन अगेन बहुत महंगा है एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट ऑन दिस ट्रिप कि क्या अपग्रेड करना है क्या नहीं, सो इसीलिए ये है। उसके बाद एक ये फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर है, एक ये बड़ा सा प्लायर है, स्टैनली नाइफ है एंड कुछ रेंचेस हैं। इनफ टू ओपन द बाइक एज मच एज पॉसिबल। जब आप सामान पैक करें तो जितना भारी सामान हो वो नीचे और आगे की तरफ रखिएगा। बाइक को ऊपर से भारी और पीछे से भारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ अनसेफ। बाइक का बुर्ज खलीफा बैलगाड़ी मत बनाइएगा। बैक का ओरिएंटेशन ऐसा रहेगा बाइक के लेफ़्ट हैंड पे इस तरीके से। तो मैं टूल किट को नीचे की तरफ रख रहा हूँ। एक्स्ट्रा फ्यूल स्टोरेज के लिए मार्केट में कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं, प्लास्टिक के कैन से लेकर के रबड़ के बैग्स तक लेकर के, बट मैं ये फ्यूल ब्लैडर्स यूज़ करता हूँ। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी ड्यूरेबल। ये ब्रांड है जायंट लूप का, 7.2 गैलन 7.6 लीटर्स, और मैंने इसको एक्सटेंसिवली यूज़ किया है। इट हैज़ नेवर ब्रोकन, इट हैज़ नेवर पुट मी डाउन। बहुत अच्छा है ये। एंड अगर आप प्लास्टिक के कैंस लेते हैं तो वो टूट भी सकते हैं, चटक भी सकते हैं। और सबसे अच्छी बात इसकी मुझे ये लगती है कि आप इसको ऐसे रोल कर दीजिए, ये कोई स्पेस नहीं लेता, मतलब स्पेस तो लेता है, बहुत कम स्पेस लेता है और आसानी से पैक भी हो जाता है। अ वेरी वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। बाद स्पेयर टायर ट्यूब्स, देन शूज़, स्नीकर्स, चेन लूप, नट डिस्क लॉक। ये है ऑक्सफोर्ड बॉस अलार्म डिस्क लॉक। तो ये चिल्लाने लगता है मगर ये काफ़ी भारी और बल्कि है और ट्रैवल में काफ़ी कम्बरसम भी है। आइडियली तो छोटे वाले डिस्क लॉक्स ही बेहतर रहते हैं, पर अभी मेरे पास ये है एंड एज आई सेड मैं अपग्रेड नहीं कर रहा हूँ अभी। सो दिस अपग्रेड या नया कुछ नहीं ख़रीद रहा हूँ अभी। हाँ, ये है टायर इन्फ्लेटर, एक यूनिक ब्रांड है, बिल्कुल मत ख़रीदना। इसको दिखाई दूँ पहले, कतई मत ख़रीदना ये चीज़, बवाल। हाँ, UN1 QUE फ्लिपकार्ट से लिया था मैंने। कितना यूज़ किया है मैंने इसको अभी 30-40 बार, और इसकी बैटरी जो है वो एक फुल चार्ज इसका अब दोनों टायर फिल नहीं कर पाता। सो बेसिकली बकवास है, बेकार हो गया है ये, मगर अगेन अभी नहीं खर्चा करेंगे, किसी तरह काम चला ही लेंगे, रोज़ फुल चार्ज कर लेंगे। 7 दिन की बात, 10 दिन की बात है ट्रिप की। WD-40 डक टेप, वेरी इंपॉर्टेंट, पंक्चर किट एंड बाइक कवर। एक बात ना बहुत कॉमनली सुनने को मिलती है कि जो हार्ड केसेस होते हैं, जो साइड में एल्यूमिनियम केसेस होते हैं मेटल वाले, वो आसान होते हैं कैरी करने में क्योंकि उनको सूटकेस की तरह पकड़ सकते हैं। भाई अपन कुली आदमी है, बचपन से सर के ऊपर उठा करके चल रहे हैं सूटकेस, उसको उठाने में क्या दिक्कत है? इन फालतू की बातों में ना पड़ना मत कि वो उसको आसान होता है कैरी करना। उसके अपने फ़ायदे हैं पर उसके अपने नुकसान भी हैं। आउटवे करिएगा फिर डिसाइड करिएगा। ऐसा कुछ है नहीं जिसको उठाने में दिक्कत है। देखिए इसको, I'm carrying it so easily, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ रियर सीट के नीचे है ब्रेक और क्लच लीवर, उनको प्रॉपरली फ्रेम से जिप टैग कर दिया। उसके अलावा यहाँ ब्रिज के नीचे डक टेप के अंदर मैंने ब्रेक पैड्स पैक कर दिए हैं और उसको भी जिप टैप से लगा दिया है। और यहाँ एयर बॉक्स वाले ब्रिज के नीचे भी मैंने ब्रेक पैड्स एक्स्ट्रा टैग करके जिप टैग कर दिया है यहाँ पर। उसके अलावा इसमें है क्लच और एक्सेलरेटर केबल्स, तो इसको मैंने इस पाउच के अंदर यहाँ रख दिया है। इन दोनों की पैकिंग के बाद अभी 2 बैग्स और बचे हैं। एक जिसके अंदर सारे कपड़े,
रेन गियर और कुछ चीज़ें और सारा इलेक्ट्रॉनिक्स और व्लॉगिंग का सामान। आइए अब उनको करते हैं। तो इस नेक्स्ट बैग में जितना सामान मुझे चाहिए है बिट्स एंड बॉब्स हियर एंड देयर। सबसे पहले कपड़े क्या क्या लेके जा रहा हूँ। एक सेट थर्मल्स का, ये मैंने ऑलरेडी एक सेट थर्मल्स का पहन करके जा रहा हूँ। मैं एक सेट एक्स्ट्रा रख दिया है क्योंकि 10 दिन की ट्रिप है। 2 पॉलिएस्टर शर्ट्स, एक पॉलिएस्टर शर्ट पहन करके जा रहा हूँ। ओके, सम अंडरगारमेंट्स, एक शॉर्ट्स और एक लिटिल थिक वूलन पैंट शाम को कैंपिंग वगैरह पे पहनने के लिए, या फिर अगर ठंड बढ़ जाए तो पहन के सोने के लिए। और ये कुछ सॉक्स हैं यहाँ पे 3-4 पेयर्स, बस इतने कपड़े। बाकी जो मैं एक सेट ऑफ पॉलिस्टर शर्ट्स, थर्मल लेयर्स और राइडिंग जैकेट जो मैं पहन करके जा रहा हूँ। उसके बाद कैंप साइट पे कुछ खाना वाना ले जाना हूँ मैं शुरू से, क्योंकि बिकॉज़ मैं रास्ते में फ्रांस में एक जगह रात में कैंप करूँगा और फिर उसके बाद मैं अगले दिन स्पेन पहुँचूँगा। सो इट्स नाइस टू हैव सम फूड विद यू। सो ये एक पैक्ड ब्रेड है, एयर टाइट पैक्ड ब्रेड है। ये 4-5 पैक नूडल्स के हैं, क्योंकि एक दिन तो 2 नूडल्स 2.5 नूडल्स में मेरा काम हो जाएगा एक शाम का। और 1-2 पैकेट एक्स्ट्रा रख लेता हूँ मैं, और इनको यूज़ नहीं करता हूँ मैं जब तक कैंप नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज़ आई विल जस्ट कीप ईटिंग आउटसाइड। और फिर ये इमरजेंसी स्टैश बन जाता है। ये कुछ चॉकलेट बार्स हैं और कुछ राइस बार्स हैं, और दैट्स बेसिकली इट। लैपटॉप और ये 2 TB की SanDisk की SSD है डेटा बैकअप करने के लिए, बिकॉज ट्रिप छोटी है तो इसलिए ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत भी नहीं है। और वैसे भी 2 TB मेरे शूटिंग स्टाइल के हिसाब से लगभग 15 से 20 दिन का मटेरियल, 25 दिन का मटेरियल लगभग हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट आई शूट। उसके अलावा एक ये जैकेट है जो इस तरीके से पैक होकर बिल्कुल कंप्रेस हो जाती है। मैंने कई बार यूज़ करी है, बहुत लाइट वेट है और काफ़ी वार्म भी है। तो इसको राइडिंग जैकेट के ठीक नीचे एज अ लेयर भी पहन सकते हैं, और फिर शाम को कैंप साइट पे या फिर कैसे भी इसको लेजर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। वेरी हैंडी एज एन एक्स्ट्रा लेयर। उसके अलावा एक माइक्रोफाइबर टावल कैंपिंग के लिए, कैंपिंग टावल। ये रेन गियर है, इमरजेंसी फर्स्ट एड बैग कम यूटिलिटीज़ बैग एज वेल, यू विल सी। सो इसके अंदर घाव पट्टी के लिए थोड़ी सी पट्टी है यहाँ पर, और 70% अल्कोहल, और इसके अलावा वूंड क्लीनर्स सैशेज़ हैं, कुछ बर्निंग जेल्स के लिए, बर्न्स के लिए अगर जेल है। दिस विल ऑल्सो एक्ट एज ऑल द टूथपेस्ट, टूथब्रश, और इसमें एक में शैम्पू है और एक में बॉडी लोशन है। इसके अलावा और एक ये एक्स्ट्रा सोप अगर कभी टॉयलेट वगैरह जाना पड़े। और अगर कपड़े धोने अगर, तो एक ये ड्राई बैग है जो कम्प्लीटली वाटरप्रूफ है, तो इसके अंदर पानी भर के इसके अंदर कपड़े धो सकते हैं। नहीं तो इसको मैं कभी कभी ख़राब कपड़े, गंदे कपड़े इसके अंदर भर रखने के लिए भी यूज़ कर लेता हूँ। सो दिस इज़ वेरी हैंडी। और ये एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ ग्लासेस जो मैं पहने हुए, ये वाले हमेशा बहुत ज़रूरी है। नाउ लेट्स सी हाउ दिस ऑल पैक्स। ये जो बैग है ये क्रीगा का US 40 ड्राई पैक, जो बाइक पे ऐसे लेंथ वाइज जाएगा। तो ये वाला बैग अक्रॉस ऐसे, देन इसके ठीक ऊपर लैपटॉप, जैकेट, खाने का सामान, रेन गियर, टावल, फर्स्ट एड पैक। तो अब ज़रा बात कर लेते हैं मैंने व्लॉगिंग किट को किस तरीके से पैक किया था इनिशियली, और ट्रिप में क्या चेंजेस किए थे। इस वाले बैग में, जो एक्चुअली एक ड्रोन का बैग है, इसमें मैंने अपना मिररलेस कैमरा, उसका चार्जर, शॉटगन माइक और उसका VND फ़िल्टर मैंने इसके अंदर पैक करके, सबसे पहले मैंने इसको इस वाले बैग में किसी तरीके से ठूस दिया था। ये गया ट्रेल बैग में। उसके ऊपर ये ड्रोन है और उसका कंट्रोलर है, जो मैंने एक वाटरप्रूफ पाउच के अंदर पैक किया हुआ है, और ड्रोन और कंट्रोलर को भी मैंने इस तरीके से एक सॉफ्ट क्लॉथ के अंदर रैप करके रखा हुआ है। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। इसको पूरे साउथ अमेरिका की ट्रिप में ऐसे ही पैक करके इसी बैग में रखा था, नो इश्यूज़। इसको इसके ऊपर डाल दिया था, ड्रोन की 3 बैटरीज और उसके अलावा एक पावर बैंक। उसके अलावा पीछे वाले पाउच में हाइड्रेशन पैक, एक तौलिया, छोटी मोटी चीज़ें, और इस वाली पॉकेट में चार्जर्स ना। ये वाली पॉकेट जो है ट्रेल बैग की, ये वाटरप्रूफ है, ये वाली चेन वाटरप्रूफ नहीं है। फर्स्ट वाला कंपार्टमेंट वाटरप्रूफ है, तो इसीलिए जितना भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है वो सारा का सारा वाटरप्रूफ पाउच के अंदर रखा था ना। इससे हुआ ये कि बहुत ज़्यादा भारी हो गया था ये बैग, राइड करने में थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट हो रहा था। कम ऑन, आप देख ही रहे हैं इसको निकालने में कितनी दिक्कत हो रही है। तो जब कभी हम फील्ड पे हैं या फिर उसमें कुछ शूट करना है, तो बार बार निकालने रखने में इतनी ज़्यादा टसल होनी, तो वो भी दिक्कत वाली चीज़ है, वो क्विक एक्सेसिबल नहीं है चीज़ें। तो इसको मैंने निकाल करके इस वाले बैग में, US 40 में, मैंने यहाँ पैक कर दिया था। मिररलेस कैमरा को इस वाले बैग्स में या अपने पास रखने का सबसे बड़ा रीज़न ये था वाइब्रेशंस।
क्योंकि अगर टैंक बैग में मैं इतना महंगा कैमरा आगे रखूँगा तो बाइक बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करती है और उससे मुझे कैमरे के टूटने का डर था, तो इसलिए मैंने वो नहीं किया था। लेकिन टैंक बैग ना होने की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स मुझे फ़ील हुई। आइए आपको दिखाते हैं क्या हुआ। तो जब हम राइड करते हैं, कुछ चीज़ें हमको क्विक एक्सेसिबिलिटी के लिए चाहिए होती हैं। जैसे मान लीजिए टोल ब्रिज पर रुके तो उसके टिकट्स को निकाल करके या फिर टैंक बैग में यहाँ पे रख दिया, या फिर कुछ छोटा मोटा मनी अगर पैसा है वो रख दिया, या चार्जर केबल्स जो हैं वो यहाँ से निकाल के सॉकेट से निकाल के अगर बैग में रखनी है बारिश के केस में, थिंग्स लाइक दैट। तो वो नहीं हो पा रहा था और उसके लिए मुझे बार बार रुकना पड़ रहा था और बार बार चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ रही थी। तो मैं फ्यूचर में सोच रहा हूँ ऐसे कुछ बहुत छोटे से पाउचेस आते हैं जो पूरे टैंक बैग के साइज़ के नहीं होते हैं और जो फ्यूल कैप को भी नहीं ढकते हैं, वो बस यहाँ आ जाते हैं। मैं सोच रहा हूँ वो वाले पाउचेस यूज़ कर लूँगा, ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्विक एक्सेसिबल चीज़ें रखने के लिए, एंड दैट शुड बी द आइडियल सोल्यूशन। सो दैट वॉज इट फॉर द पैकिंग वीडियो। आई होप यू गॉट समथिंग आउट ऑफ इट। अगर आपको कुछ रिमार्क्स हों, कुछ कमेंट्स हों, कुछ क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ लीव अ कमेंट डाउन बिलो। आपके कमेंट से ही चैनल एल्गोरिदम पुश करती है चीज़ों को और थोड़ा मोटिवेशन मिलता है चीज़ें आगे करने के लिए। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑल दैट यूट्यूब जैज़ एंड कीप सपोर्टिंग द चैनल। थैंक यू सो मच एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। और इंस्टाग्राम के थ्रू अगर आपको नहीं पता लगा है तो स्पेन की राइड अबैंडन करनी पड़ी थी, कैंसिल करनी पड़ी थी बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस। उसके ऊपर एक प्योर एक्सप्लेनर वीडियो आने वाला है सब कुछ टाइम में, तो वो मैं उसकी कहानी भी सुनाऊंगा। अंटिल देन, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। चाओ।